ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मौत ही कसम है। ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये उस पल की गवाही है जब आतंक ने इंसानियत को लहूलुहान कर दिया। एक नवविवाहिता अपने पति के निर्जीव शरीर के सामने शून्य में बैठी। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही उसकी शादी हुई थी, 7 फेरे लिए थे, नई जिंदगी शुरू हुई थी। लेकिन 22 अप्रैल 2025 की उस दोपहर उसकी दुनिया उसी पल थम गई। ये अकेली तस्वीर नहीं थी। उस दिन कई घर उजड़ गए। किसी ने पिता खोया, किसी ने पति और किसी ने अपनी आंखों के सामने अपना बेटा खोया। कश्मीर, जिसे दुनिया धरती का स्वर्ग कहती है, जहाँ पहाड़ सुकून की कहानी सुनाते हैं, जहाँ लोग खूबसूरती देखने आते हैं, डर नहीं। लेकिन उस दिन इस स्वर्ग ने इंसानियत को झकझोर देने वाला दृश्य देखा। पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मैदानी इलाकों में गर्मियां शुरू हो चुकी थी और पहाड़ पर्यटकों से गुलजार थे। परिवार थे, नवविवाहित जोड़े थे, लोग प्रकृति के बीच छुट्टियां मना रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छुट्टियां जीवन की सबसे दर्दनाक याद बन जाएगी। वक्त था दोपहर लगभग 1:30। 3 हथियारबंद आतंकवादी वेस्टर्न घाटी में अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए घुसे। निशाने पर थे गैर मुस्लिम पर्यटक। पुरुषों को अलग किया, उनसे उनका धर्म पूछा गया, कुछ से कलिमा पढ़ने को कहा गया और फिर परिवारों के सामने एक एक कर 26 लोगों की हत्या कर दी गई। और उस दिन एक बार फिर गोलियां चली विश्वास पर, मानवता पर। पिछले 1 साल में हम में से बहुतों की जिंदगी आगे बढ़ गई, नई खबरें आईं, समय चलता रहा, लेकिन जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया, उनकी जिंदगी आज भी पहलगाम की बैसरन घाटी में कहीं ठहर सी गई है। हाँ, उनका जीवन भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा, ये तय है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व ने अनेक आतंकी हमलों का दर्द देखा है, लेकिन पहलगाम की ये घटना अलग थी। आतंक का उद्देश्य सिर्फ हत्या नहीं था, बल्कि समाज को बांटना और डर को हथियार बनाना था। आतंकवाद को स्पष्ट संदेश देने के लिए भारत सरकार ने निर्णायक कदम उठाए और दुनिया ने भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखा। लेकिन आज ये कहानी राजनीति या रणनीति की नहीं। आज का दिन उन चेहरों को याद करने का है, उन्हें सिर्फ एक भारतीय नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में याद करने का, क्योंकि आतंक का सबसे बड़ा शिकार हमेशा मानवता ही होती है।